जय हिंद। इस वाले वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो किसका क्लासिफिकेशन देखेंगे? तो हेलो अल्केन्स, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। क्या? इससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन, एक मिनट, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था। उसी हेलो अल्केन का हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? तो वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो देखिए, इसका जो वर्गीकरण है, इसका वर्गीकरण का दो आधार है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो दिया हुआ है, क्या हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। सबसे पहले हम लोग जो हेलो अल्केन्स है हमारा, क्या, जो हमारा हेलो अल्केन्स है, इसका जो वर्गीकरण किया जाएगा किसके आधार पर? तो किस पर कितना हैलोजन एटम है, एक हैलोजन एटम है, या किसी पर दो हैलोजन एटम है, या किसी पर तीन हैलोजन एटम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? तो इसका वर्गीकरण करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर कहा भी गया है, कहीं पर आपको मोनो दिखाई देगा, तो मोनो का मतलब एक हैलोजन एटम होगा। डाई का मतलब क्या हो गया? दो हैलोजन एटम होगा। वहीं पर एक होगा पॉली हैलोजन। पॉली हेलोजन का मतलब इसमें ट्राई भी आ सकता है, टेट्रा भी आ सकता है। तो चलिए, जैसे सबसे पहले हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। इस पर, इस पर तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मोनो हेलो अल्केन लिखा है। आखिर मोनो हेलो अल्केन क्यों लिखा है? मोनो का मतलब होता है, देखिए, अगर आप MONO मोनो लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक। तो यहाँ पर कितना हेलोजन एटम है? तो आप कहेंगे सर, यहाँ पर तो एक ही हेलोजन एटम है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहे हैं? तो मोनो हैलोजन एल्केन कहे हैं। क्या कहे हैं? मोनो हैलोजन एल्केन। अगर आपको कहें हम कि ये है CH3 है, CH2 है, CH2X है, तो इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितना है? तो आप कहेंगे सर, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम एक ही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो हेलो अल्केन। वहीं पर यहां पर लिखा हुआ है डायहेलो अल्केन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक हैलोजन यहां लगा है, एक हैलोजन यहां लगा है, इसलिए डाई का मतलब क्या होता है? जिसे यहां पर जो लिखा है ये डाई, डाई का मतलब क्या होता है? दो, मतलब दो हैलोजन एटम यहां अगर कहीं पर लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायहेलो एल्केन बोलेंगे, सिंपल में। अब जैसे देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल की और बात करें, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप। देखिए, बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया है उसी को हम लोग देखेंगे, और बाकी बात तो हमारा जो ऑफलाइन का क्लास है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस तो हो ही चुका है। तो यहाँ पर देखिए, तीन हैलोजन एटम है, एक, दो, तीन हैलोजन एटम है। ये इस तरह का जो कंपाउंड है हमारा, इसमें टोटल नंबर ऑफ इस तरह का जो यौगिक है, कंपाउंड है, क्या, ये जो यौगिक या कंपाउंड है, कितना हैलोजन एटम है? तो आप कहेंगे सर, यहाँ पर तो तीन हैलोजन एटम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? तो ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई का मतलब क्या होता है? ये जो ट्राई है, ट्राई, इसका मतलब होता है तीन। देखिए, ये तो हो गया। अब वहीं पर अगर ये तो एलिफेटिक चेन में इस तरह से था, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर आप एक हैलोजन एटम लगाते हैं, या दो हैलोजन एटम लगाते हैं, या तीन हैलोजन एटम लगाते हैं इस तरीके से, तो फिर इस तरीके से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। लेकिन अगर यह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में नहीं होकर एरोमेटिक में है, जैसे यहाँ पर ये बेंजीन है, तो बेंजीन को हम लोग कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर यहाँ पर एक हैलोजन लगा हुआ है, तो इसके लिए भी देखिए, यहाँ तक तो सेम है, मोनोहेलो, क्या, मोनोहेलो, बस यहाँ पर एरीन एक पार्ट लग गया है। अगर इस तरीके से एरोमेटिक रिंग है, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें अगर हैलोजन एटम लगा हुआ है और उसका संख्या जो है एक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो मोनोहेलो एरीन। क्या इसको कहेंगे?
तो इसको कहेंगे मोनो हेलो एरीन। देखिए इंग्लिश में भी यही लिखते हैं और हिंदी में भी यही लिखते हैं। अगर इस तरीके से यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये जो एरोमेटिक कार्बन है इसमें तो दो दो लगा हुआ है हेलोजन एटम, तब इसको हम लोग कहेंगे डाहेलो एरीन। और इस तरह से तीन तीन लगा हुआ है तो फिर इसको क्या कहेंगे, ट्राहेलो एरीन कहेंगे। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन और आगे भी है, चलिए आगे निकल करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, डिग्री को समझना होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है ये पहला वाला को R और C और ये X और यहां पर ये है H और फिर इधर भी H ही दिया हुआ है, तो इसको लिखा है 1 डिग्री। क्यों? ये R के बदले में आप क्या रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, तो रख दीजिए CH3। यहाँ पर ये हो गया फिर कार्बन और ये हो गया कार्बन, यहाँ पर है हेलोजन एटम, यहाँ पर ये है H और यहाँ पर ये भी है H। तो देखिए टोटल की, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 1। मतलब इसको हम लोग बोल देंगे प्राथमिक, या इसको इंग्लिश में हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं। जैसे देखिए यहां पर आपको दिखाते हैं, इसको या तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलेंगे, इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको, इस वाले को प्राथमिक, क्या ये जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, या तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलेंगे, या नहीं तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जिसको कि यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको तो हम लोग ये लिखेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब जैसे देखिए यहाँ की अगर हम दूसरे की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है दो दो R लगा हुआ है, इसका मतलब इस पे ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे लूँ, देखिए इस R के बदले में हम क्या करते हैं, CH3 रख देते हैं, और इस भी R के बदले में आप C2H5 भी रख सकते हैं, हम CH3 ही रखते हैं। तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिखें, अगर ये है, ये हेलोजन एटम है और यहाँ पर CH3 है और ये है हमारा H और ये है हमारा CH3। तो ये वाला जो कार्बन है, ये जो हेलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको बोले थे क्या, प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो इसको बोलेंगे क्या, तो इसको द्वितीयक, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। किसको, इसको बोलेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या इसका डिग्री होगा 2 डिग्री। इसको आप बोलेंगे क्या, तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसको कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है तृतीयक एल्किल हैलाइड, या इसका डिग्री आप बोल सकते हैं 3 डिग्री का ये है। तो ये था हमारा जिसको कि आप समझे होंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखिए अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर समझना है क्या, अगर 1 डिग्री का, ये जो 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, क्या है, 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, 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 तो जहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड होता था वहाँ पर उसको बोलते थे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होता था sp3 होता था। यहाँ का भी हमारा संकरण क्या होगा, sp3 ही होगा, यहाँ का भी संकरण क्या होगा, sp3 ही होगा। मतलब चाहे वो 1 डिग्री का हो यहाँ पर, या 2 डिग्री का हो, या 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो, तो उसका संकरण क्या होगा, यहाँ पर sp3 होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे है आगे हम लोग देखते हैं, तो एक ये हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है
कि एलाइलिक हैलाइड, क्या एलिलिक, या इसको इंग्लिश में हम लोग एलाइलिक भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एलाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं। अब एलाइलिक हैलाइड एक ऐसा यौगिक है जिसमें देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर इसी को मैं थोड़ा इलुबरेट करता हूँ। जैसे ये एक्स लगा हुआ, देखिए ये एक्स लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड है यहाँ पर, और ये सी लगा हुआ है, इस वाले सी का मैं बात कर रहा हूँ। एक एच यहाँ लगा देंगे, एक एच यहाँ लगा देंगे, फिर इसके बाद एक और सी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी यहाँ का जो सी है वो इस सी को दिखाए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड देके एक और सी मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर इसको समझेंगे कि ये जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन ये है, तो यहाँ पर जो ये कार्बन और ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके का अगर कंपाउंड रहेगा तो इस तरीके कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। इंग्लिश में इसको एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो इसको जो है इलेबोरेट यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने करके दिखाया है। चलिए और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर Cl लीजिए, देखिए ये Cl लिए और यहाँ पर C लिए और यहाँ पर क्या किए, एक और C लिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी लिए, फिर एक और सिंगल बॉन्ड से सी लिए। अब देखिए यहाँ पर इसको कितना 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो ये CH3 होगा। यहाँ पर ऑलरेडी 3 है तो एक ही H लगेगा, एक ही क्या लगेगा, H लगेगा। और यहाँ पर 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो इसको भी एक ही H लगेगा, इसको 2 H लगेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे? तो आप कहेंगे यस सर, इसको एलाइलिक हैलाइड हम बोलेंगे। तो क्यों बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड? देखिए ये हैलोजन एटम है, ये हैलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके बगल वाला जो कार्बन है ये दूसरे कार्बन से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। मतलब हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसका संकरण क्या होना चाहिए, तो उसका संकरण sp3 होना चाहिए। फिर उसके बगल वाला जो कार्बन है उसका अगर संकरण पूछेंगे तो इसका संकरण आपको निकालेंगे तो ये sp2 निकल करके आएगा। मतलब हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला जो कार्बन है उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2। क्यों? जैसे देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड हुआ ना इस कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग तो एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। चलिए दूसरे फिगर को भी हम लोग इलेबोरेट करते हैं। जैसे ये वाला फिगर है, इस वाले फिगर में यहाँ पर कार्बन होगा। अब इस कार्बन को देखिए, यहाँ पर इस कार्बन के बगल में ये वाला कार्बन है, तो इसका संकरण अगर आप निकालेंगे तो ये होगा हमारा, देखिए यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक H होगा। तो इसका संकरण निकालेंगे तो sp3 होगा, इसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन इसका संकरण निकालेंगे तो ये sp2 होगा। है ये देखिए, ये भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक चेन है, ये भी हमारा एलिफेटिक चेन ही है। और इस एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ जो ये हैलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला जो कार्बन होना चाहिए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो sp2 होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब एक दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजिलिक, या हिंदी में बेंजिलिक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बेंजीन रिंग हो। क्या बेंजीन, एक मिनट, बेंजीन रिंग होना चाहिए। एक बेंजीन रिंग होना चाहिए और इस बेंजीन रिंग में एक कार्बन अगर जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए क्या, sp3।
इसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3, और उसके बगल में ये वाला कार्बन होगा, तो इसका अगर आप संकरण निकालेंगे तो ये sp2 हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बेंजीन रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस तरह से बेंजीन रिंग होना चाहिए, तभी ये बेंजाइलिक हैलाइड कहेगा। अगर बेंजीन का रिंग नहीं होगा तो इसको बेंजाइलिक हैलाइड नहीं कहेंगे। बात समझ में आया। जैसे देखिए, अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर हम ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ये है और ये ऐसे लिए, और यहाँ पर चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये है, इसको हम CH2X लिख देते हैं। इसको हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ये क्या बेंजीन है हमारा, तो आप कहेंगे सर बेंजीन है ही नहीं, तो इसको बेंजाइलिक हैलाइड नहीं बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अभी ये हमारा एक बेंजीन रिंग है। देखिए ये हमारा क्या है, इस तरीके से ये बेंजीन का रिंग है। ये क्या है, हमारा बेंजीन का रिंग है। बेंजीन के रिंग में यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक चलिए हेलोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर भी ये क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बताएं, इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कहेंगे सर sp3 है। और ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तो बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। देखिए क्या कहता है, इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से, देखिए यहाँ पर है ना ये एरोमेटिक वलय कहते हैं, या एरोमेटिक चेन भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहते हैं। तो ये जो हमारा हैलोजन एटम है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका संकरण sp3 है, और यह किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है हमारा एरोमेटिक वलय से। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, तो बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोगों को जो देखना है वो ये दूसरा नेक्स्ट वाला देखना है, ये वाइनिलिक हैलाइड। किसको देखना है, वाइनिलिक हैलाइड को देखना है। इसको विनाइलिक हैलाइड भी बोला जाता है। क्या इसको अगर आप देखेंगे इंग्लिश में तो इसको विनाइलिक हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विनाइलिक हैलाइड बोला जाता है। और इसी में ये एरिल हैलाइड भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग विनाइलिक हैलाइड को मतलब वाइनिलिक हैलाइड जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसी को इलोबरेट करते हैं हम लोग। चलिए इसी को थोड़ा सा इधर लाते हैं। देखिए ये इस तरीके से हैलोजन एटम जोड़ा है, फिर यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बन है, तो इस कार्बन को लिख दिए, और डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। चलिए एक और कार्बन हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। अब इस हाइड्रोजन को देखिए कितना बॉन्ड है, तो आपके आंसर 1 2 3, लेकिन इसको तो 4 होना चाहिए। चलिए एक और यहाँ पर हम दे देते हैं हाइड्रोजन, और इसको कितना चाहिए, तो इसको देखिए 1 2 पहले से ही है, तो एक इधर दे दिए और एक इधर दे दिए। अब इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप कहेंगे सर इसका तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, यहाँ पर सिंगल है तो ये सिग्मा होगा। तो इस तरीके से 3 सिग्मा होगा। तो जहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अब चलिए देखते हैं, मतलब हैलोजन एटम देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp2 है। उसका संकरण क्या है, sp2 है। देखिए विनाइलिक हैलाइड के बारे में कह रहा है कि इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये जो हैलोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
और इसका संकरण क्या है, sp2 है। तो इसी तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक कंपाउंड बोलते हैं या विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसी तरह के यौगिक को हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर डायरेक्ट दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो इस तरीके के यौगिक को हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और हैलोजन एटम इस वाले कार्बन से जो जुड़ा हुआ है इसका संकरण क्या है, तो sp2 है। इसका संकरण क्या है, sp2 है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले को इलैबोरेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये वाला फिगर है, इस वाले फिगर को देखते हैं। तो देखिए यहां पर ये क्या है, यहां पर कार्बन है हमारा, यहां पर भी कार्बन है। तो देखिए ये दोनों कार्बन जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये जो है यहाँ पर इस तरह से हैलाइड से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर देखिए इसको, ये कार्बन है, 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 और ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्ड। और इस तरीके से ये जो जुड़ा हुआ है एक हैलोजन एटम से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये जो हैलोजन एटम है, क्या ये जो हमारा हैलोजन एटम है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसका संकरण sp2 है। तो इस तरीके के कंपाउंड को, मतलब इस तरीके के यौगिक को हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। चलिए विनाइलिक हैलाइड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, हम लोगों को एरिल हैलाइड के बारे में समझना है। देखिए अगर क्या हो आपके पास में बेंजीन रिंग हो, क्या हो इस तरीके से आपके पास में क्या होना चाहिए, बेंजीन का रिंग होना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा गलत फिगर बन गया है। ये इस तरीके से हमारे पास में क्या है, ये बेंजीन का रिंग है और इस बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का जो हमारा कार्बन होगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका मतलब sp2 संकरण का होगा। तो इस तरीके का जो यौगिक होगा इसको हम लोग एरिल हैलाइड बोलेंगे। देखिए इसको और ज़्यादा इलिब्रेट करने का अगर आप प्रयास करते हैं तो चलिए और थोड़ा सा इलिब्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, फिर ये है, ये है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर इस तरीके से क्या लगा दिया गया है, हैलोजन लगा दिया गया है। तो देखिए ये जो है हमारा, ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है। ये क्या है, तो ये एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक रिंग से सीधे ये हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके का जो यौगिक होगा, इस तरीके के यौगिक को एरिल हैलाइड बोलेंगे। आप यहां पढ़ेंगे तो वही चीज लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये भी एरिल हैलाइड का ही एग्जाम्पल है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जो कि हमारा नोमेनक्लेचर है, मतलब नाम पद्धति है। और इस वीडियो मतलब नाम पद्धति को देखने से पहले आपको एक चीज करनी होगी कि हमारा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर हम लोगों ने क्या किया है, कुछ बेसिक्स को नोमेनक्लेचर से रिलेटेड डिस्कस किया है। तो उसको आप जरूर देख लें। और फिर से मैं प्रयास करूंगा कि नोमेनक्लेचर का, जिसमें कि 11th का भी नोमेनक्लेचर आएगा, उसको, उसका एक सीरीज स्टार्ट करके उसमें कुछ 10-15 वीडियो डालूं जिसमें कि आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग यहाँ पर नाम पद्धति को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस वगैरह लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, मैं जो बोलूँगा वही सब लिखा हुआ है। चलिए देखिए पहले यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर आप इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से 3 कार्बन है और यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है, तो आपको पता है इसके लिए हम लोग लिखते हैं नॉर्मल, और इसका नाम क्या हो जाता है, तो प्रोपिल। देखिए मीथेन इथेन मीथेन इथेन प्रोपेन, तो नॉर्मल इसका नाम हो जाएगा प्रोपिन। क्या, नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। और यहाँ पर लगा दिया है क्या, देखिए ब्रोमीन लगा दिया है, Br लगा दिया है,
तो इसको नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड इस तरीके से लिखा है। लेकिन अगर यहीं पर अगर ये कर दिया जाए, देखिए आप कहेंगे सर ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस तरीके से ये हमारा CH3 है, ये भी ये CH2 है, एक कार्बन, इस तरीके से एक बॉन्ड मैंने खाली कर दिया। इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पर ये बॉन्ड खाली कर दिया। तो क्या आप इसको नॉर्मल प्रोपिल लिखेंगे? इसको नॉर्मल प्रोपिल लिखना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रोपिल होने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन होना चाहिए। ये बात क्लियर? अब चलिए देखिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसकी अगर हम लोग इसकी बात करें, जैसे देखिए अगर आपके पास में एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, और 3 कार्बन में जो बीच वाला कार्बन है अगर उसमें इस तरह से बॉन्ड खाली है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइसो का। किसका? तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइसो। क्या? आइसो। उसके बाद क्या है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो इसके लिए भी प्रोपिल, और यहाँ पर Cl लगा दिया है, इसलिए आइसोप्रोपिल क्लोराइड। मतलब यहाँ पर Cl लगा दिए तो ये हो गया हमारा क्या? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। लेकिन अगर IUPAC नेम की बात करें, IUPAC नेम की बात करें तो नंबरिंग देखिए, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। नंबरिंग के लिए भी देखिए मैंने जो आपको कहा कि ऑर्गेनिक क्लास 12th के लिए जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि नंबरिंग कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग करने पर ये 2 पर क्लोरीन आता है, तो इसलिए इसको लिखा है 2 क्लोरो। क्या लिखा गया है? तो देखिए 2 क्लोरो, और क्या है? तो 3 कार्बन है। कितना कार्बन है? तो यहाँ पर हमारा 1 1 2 3 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन होने के कारण इसको क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो प्रोपिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो प्रोपिल, है ना। चलिए आगे अब देखते हैं। अब इसकी अगर हम लोग बात करें, किसकी? इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर भी कुछ कहानी वही है। क्या है? कुछ कहानी वही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे। और इसका IUPAC नेम क्या लिखा गया है? तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। क्यों? देखिए नंबरिंग हम अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3, तो 1 पर हमारा क्या है? क्लोरीन है, तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर 1 क्लोरो। फिर 2 पर क्या है? इस तरीके से एक ब्रांच लगा हुआ है जो कि मिथाइल है, तो इसलिए 2 मेथिल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो प्रोपीन है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का एक फिगर है, और इस तरीके के फिगर में ये बेंजीन है, तो इसको सिंपल में हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। लेकिन जैसे ही इसमें कहीं पर हम यहीं पर क्या कर दिए? ब्रोमीन लगा दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो अब लगेगा ये होगा हमारा ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। वही वाला तो हमारा कॉमन नेम लिखा है, और इसका जो है कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है, अगर इस तरीके से आपके पास में बेंजीन है, देखिए इस तरीके से आपके पास में ये बेंजीन है, तो यहाँ वाले पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? तो ऑर्थो। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्थो। ऑर्थो को इस तरीके से O से लिख दिया जाता है। फिर यहाँ वाली पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कुछ इस तरीके से मेटा। क्या बोलते हैं इसको? मेटा पोजीशन बोलते हैं। तो मेटा को कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा, और इस तरीके वाला यहाँ वाला जो पोजीशन होगा इसको बोलते हैं पारा। इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है। क्या लिखेंगे इसको? इसका नाम होता है पारा पोजीशन। तो चलिए यहाँ पर कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मेटा डायब्रोमो बेंजीन, देखिए 2 बेंजीन 2 ब्रोमीन होने के कारण डायब्रोमो लिखा है। इतना सा क्या लिखा है? डायब्रोमो। फिर इधर तो ये बेंजीन है ही, तो डायब्रोमो बेंजीन। और देखिए ये वाला जो ब्रोमीन है कहाँ पर है? ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है इसको क्या? मेटा पोजीशन। चलिए इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करा दूं। जैसे देखिए ये रहा आपके पास में बेंजीन, ये रहा क्या? बेंजीन। और यहाँ पर एक क्लोरीन आप दे दीजिए, और यहाँ पर एक क्लोरीन दे दीजिए। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका तो नाम है डाई क्लोरो
बेंजीन, बट क्या, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या हो जाए इसका नाम, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे अगर हम लोग चलें, अगर देखिए इस तरीके से आपके पास में एक बेंजीन है, देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर एक ब्रोमीन मैं यहाँ पर डाल दिया, फिर इस वाले पोजीशन को छोड़कर एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पर डाल दिया, और इस वाले पोजीशन को छोड़कर मैंने एक ब्रोमीन कहाँ डाल दिया, तो यहाँ पर डाल दिया। इसका कॉमन नाम लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 3 ब्रोमीन है, तो इसके लिए आप कहेंगे सर इसके लिए तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और इसके लिए यहाँ पर SYM लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, इस तरीके का अगर फिगर रहे तो देखिए यहाँ पर ट्राइब्रोमोबेंजीन क्यों हुआ, क्योंकि तीन ब्रोमीन है हमारे पास में, लेकिन कॉमन नाम लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, SYM लगा देंगे। और इसका IUPAC नेम अगर हम लोग लिखें तब क्या लिखेंगे, तो IUPAC नेम लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे देखिए इसका नंबरिंग अगर करें तो ये है 1 नंबर पर, यहाँ पर फिर 2 है, ये 3 पर है, फिर ये हो गया 4, ये 5 पर है, तो ये हो जाएगा देखिए 1 3 5, क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब जैसे देखिए एक और उदाहरण अगर मैं ले लूँ, जैसे कि अगर मैं आपको दूं, ये है बेंजीन, देखिए ये है बेंजीन, ठीक है, ये है क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी है क्लोरीन। तो इसका नाम आप लिखें, इसका नाम क्या होगा, बस कुछ नहीं, SYM लगाना है, यहाँ पर ट्राई ब्रोमो की जगह क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, और 135 तो ही रहेगा ही, ट्राई ब्रोमो की जगह क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बात इसका आप, अगर मैं आपको बताऊं इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं, जैसे देखिए अगर इस तरीके का 1 2 3 और यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर ये है, तो 5 कार्बन है, 1 देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है, और कुछ इस फॉर्म में रहे, वो कुछ इस फॉर्म में रहे, यहाँ पर बॉन्ड खाली रहे, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो नियो, इसको क्या लिखते हैं, नियो। देखिए पेंटाइल 5 कार्बन है, नियो पेंटाइल हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। बाकी बात इसका अगर आपको, ये तो कॉमन नाम हो गया, ये कौन सा नाम हुआ, कॉमन नाम हुआ। अब जैसे देखिए मैं इसका यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं। अब इसका अगर हम लोग क्या लिखते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं, तो IUPAC नेम के लिए हम लोगों को नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। तो 1 पर क्या है, 1 पर क्लोरो है, तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या 1 क्लोरो, और 2 पर क्या है, देखिए ये 2 तो डाइमिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 एक मिनट, 2 डाई मिथाइल, क्या, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब इसका भी नाम आप लिखें, तो ये तो सिंपल सा देखने में लग रहा है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, और यहाँ पर है, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, और यहाँ पर ब्रोमीन है तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमीन, और इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि ये 2 नंबर पर है, देख लीजिए 1 2 और ये 3, तो 2 पर आ गया, तो 2 ब्रोमो, और ये प्रोपेन क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए ये है, देखिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखने के लिए सीखेंगे। एक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एथिलीडीन, ये क्या लिखा हुआ है, एथिलीडीन लिखा हुआ है, और ये एथिलीन लिखा हुआ है।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एथिलीडीन लिखा हुआ है, ये एथिलीन लिखा हुआ है। देखिए कैसे इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं CH3 और ये है हमारा CH3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इथेन, ETHANE, इथेन। ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इस वाले कार्बन से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2, एक बॉन्ड खाली। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये हो जाता है इथाइल, ETHYL। अब फिर इसी वाले कार्बन से अब फिर से क्या करेंगे, देखिए इसी वाले कार्बन से एक और हाइड्रोजन को हम यहां से रिमूव कर लेते हैं। एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर लिए तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH, और इस तरह से दो बॉन्ड खाली हो जाएगा। तब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा ETHYL। अब प्लस कर देंगे इसमें IDENE, यही वाला नाम हमारा हो जाएगा इथिलीडीन। और यहाँ पर अगर हम क्लोरीन बैठा दिए, यहाँ पर भी क्लोरीन बैठा दिए, तो इथिलीडीन क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। और एक ही कार्बन पर, ध्यान से सुनेंगे, एक ही कार्बन पर देखिए, एक ही कार्बन पर अगर दो दो हैलोजन एटम हो तो इसको हम लोग बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? जेम डाइहैलाइड। और अगर चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा और बात करें, ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये रहा, देखिए इसको यहाँ तक हम लोग इसको इथाइल बोले थे। अब करते हैं क्या, फिर एक हाइड्रोजन को जो हम रिमूव करेंगे वो इस वाले कार्बन से करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए CH2, ये भी बन जाएगा CH2, यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली, इधर भी एक बॉन्ड खाली। तब इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए यहाँ पर इथाइल है ना, ETHYL। अब प्लस सिर्फ कर देंगे, इसमें सिर्फ प्लस कर देंगे क्या, तो ENE। इसका मतलब ये बन जाएगा ETHYLENE। ये हो गया क्या, इथिलीन। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन बैठा देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से क्लोरीन बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या हो जाएगा? इथिलीन डाइक्लोराइड। और इस तरह से अगर दो कार्बन रहे एडजेसेंट कार्बन पर, इस तरह से अगर हेलोजन एटम बैठा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं विस डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? तो देखिए इस तरह से लिखा जाता है, विस डाइहैलाइड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? विस डाइहैलाइड। तो ये था कुछ नोमेनक्लेचर, और भी नोमेनक्लेचर है, हम लोग अगले वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।